जो है कि हमारे एरिया में हुआ है। और आज से कल रात्रि से जो है कि ये लाइन का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लाइन भी बिल्कुल समाप्त था। इस तरह का घटना हमारे पुरैनी के क्षेत्र में जो है कि औराई गांव में ही हुआ है। सिर्फ औराई गांव में ही ज्यादा प्रभावित है। बाकी तो पूरे जिला में कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त काफी हुआ है। इस व्यू से जो है कि इस एवज में लाइन का काफी परेशानी है। बहुत जगह ट्रांसफार्मर उड़ गया, तार जो है कि ये गिर गया, गाछ वगैरह जो है कि वो ट्रांसफार्मर पर गिर गया। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, जहाँ से लाइन पावर जो है, पावर ग्रिड ही जो है कि वो पूरा आग से प्रज्वलित हो गया था। इस कदर से था। तो चलिए, आपातकालीन इस तरह से होते रहा है, हो और होगा ही। चूंकि प्रकृति का अपना रूप होता है और हम लोग इस प्रकृति को सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने करीब में आ रहे हैं। हम आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं। क्योंकि एसपी जी अभी परेशान है और वो आ भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ढेर सारे कारण होंगे। तो इस कड़ी में हम आप लोगों से बात करेंगे पेनिक्रियाटिस। पेनिक्रियाटिस एक समस्या है, बीमारी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कैसे होता है, उसका लक्षण क्या होता है और उसका निदान क्या है। तो पेनिक्रियास जो है, यह एक, इसमें जो है कि सूजन को, पेनिक्रियाज के सूजन को पेनिक्रियाटिस कहते हैं। इससे उन एंजाइमस का रास्ता रुक जाता है जिन्हें रुमाल इंटेस्टाइन में पहुंचाना होता है। इसके कारण इंसुलिन की उत्पत्ति में काफी प्रभावित होता है, जो हमारे शरीर के शुगर लेवल को रेगुलेट कर लेता है, जिसको हम पेनिक्रियाटिस कहते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण हैं नाभि के आसपास दर्द होना, पीठ के तरफ बढ़ना, गैस बनना, एसिडिटी का शिकार होना। तीसरा है कि जी मिचलाना, उल्टियां का लक्षण होना। कभी कभी उल्टियां भी हो जाती है। और इसमें जो है एड प्लस टेम्परेचर भी कभी कभी आ जाता है, यानी बुखार आ जाता है। ठीक है। तो पांचवा लक्षण है हाइपरटेंशन। हम आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है। अगर सही मायने में इसको देखा जाए तो हमारे बीमारियां का जड़ स्ट्रेस ही है। बीमारियां का जड़ जो है ये स्ट्रेस ही है। लक्षण है कि मस्कुलर मस्कुलर में अक्सर पेन होना। तो ये सारे, क्योंकि इंसुलिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है, अतः हैं, जिसके कारण कब्ज की भी शिकायतें होती है। इसके कारण डायबिटीज भी। इसके अन्य
दुष्प्रभाव भी हैं। विभिन्न तरह के इसके दुष्प्रभाव हैं। जैसे शरीर के विभिन्न भाग में जो है कि ट्यूमर्स होना, मोटापा होना, ये सारी परेशानियां हमारे शरीर में होने लगता है। और अत्यधिक मोटापा और अत्यधिक न्यूट्रिशन की खराबी के कारण, कमी के कारण ये सारी समस्याएं भी होती है। आज के डेट में तो हम लोग देख रहे हैं कि युवा सब जो है कि बहुत तरह से दुष्प्रभाव डाइट भी लेते हैं, और विभिन्न तरह के नशीले पदार्थ का भी सेवन करते हैं, ड्रग्स का भी सेवन करते हैं, जिसके कारण ये सारी परेशानियां होती है। दोस्तों, अभी के डेट में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि संगत संगत का जो है कि परिणाम ये हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जैसा लोग संगत करते हैं, हमारे बाल बच्चे को जितना अच्छे संस्कार में रखते हैं, उतना अधिक है बारे में जाने। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्रोमियम की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है। कैल्शियम की के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, और जिंसिंग के कमी के कारण ये सब परेशानियां होती है। तो हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंसंग प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी को जितना मात्रा चाहिए उतने मात्रा में रखना चाहिए। यहाँ तक कि इस समस्या के दौरान शुगर प्रोसेसिंग में मदद करता है। जैसे लेचिथिन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन सी, और विटामिन ई। अगर इसको कंटिन्यू सप्लीमेंट के रूप में हम लेते हैं तो इन सारी समस्याओं से निजात हमें मिल सकता है। दोस्तों, विटामिन सी जो है हमें 2 टाइम, विटामिन बी 1, बी कम्प्लेक्स जो है कि दिन में कम से कम 2, सुबह 2, दोपहर 2, शाम, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये मसल का जो पेन है इसमें भी आराम मिलता है। विटामिन ई एंड सेलेनियम, इसको सुबह शाम लेने से काफी राहत मिलता है। यहाँ तक कि विटामिन ई जो है, ई जो है उसको कम से कम सुबह और शाम जरूर लेना चाहिए, अत्यधिक परेशानी होने के बाद। और साथ में ओमेगा 3 का सेवन बहुत जरूरी है, जिससे, और जिंसिंग बायलोवा जो हमारे सप्लीमेंट में आता है, उसे भी इस्तेमाल करने में हमारे शरीर को काफी राहत मिलता है। मित्रों, यह अगर बच्चे को हो जाए इस तरह की परेशानियां, तो बी कम्प्लेक्स 350 mg, विटामिन बी 3 100 mg,
और विटामिन 5 एक दिन उसके शरीर के अनुसार चाहिए। विटामिन सी 800 mg, विटामिन ई 600, इस तरह से हमारे बच्चे के बोर्ड होना चाहिए। कैल्शियम 700 mg, मैग्नीशियम 300 mg और जर्मेनियम 60 mg। अगर इसको कंटिन्यू इस तरह से लेते हैं, बच्चे में बहुत राहत मिलता है। तो इस तरह से हम अपने शरीर के पेनक्रियाटिस को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः सुप्रभात। दोस्तों, यह फिटनेस मॉर्निंग का सेशन जो है काफी जवाबदेही और दूसरे को जरूर जो है कि प्रोत्साहित करें कि हम कैसे फिटनेस रह सकते हैं और कैसे दूसरे को फिटनेस करवा सकते हैं। तो इस सेशन को सैल्यूट करते हैं और एक दूसरे को मदद करने की प्रयास करते हैं। थैंक यू। बैक टू सर। थैंक यू सुनील सर। सुनील सर के लिए, डॉक्टर सुनील सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और कल हम लोग के बीच अच्छे सर रहेंगे जो योगा कराएंगे हम लोग को सुबह सुबह। तो आप सभी लोग समय पर अपने योगा ड्रेस में आ जाइएगा ताकि आप योगा कर सके और योगा का फायदा उठा के। तो जेठ खान सर कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। नहीं, ठीक है सर, मैं भी हूँ ट्रैवल में। ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू। एकदम पॉसिबल नहीं था आपके लिए, मुझे पता है, फिर भी आपने लिया, बहुत अच्छा सेशन। चलिए, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। डॉक्टर साहब के लिए फिर से क्लैपिंग हो जाए। ओके और सर। आप अपने लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सुबह सुबह आप लोग समय पर आते हैं, आप ही की वजह से ये ट्रिप चल रहा है। जी तो जी हम लोग जी। 2 साल पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। संख्या को कुछ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम लोग आ रहे हैं लेकिन अपने टीम में प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट हमारा हमेशा रहता है कि वीडियो को ऑन करने की कोशिश कीजिए। आप ट्रेवल में नहीं है, कंफर्ट है, घर में बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने वीडियो को ऑन कर ले। चूंकि ये कोई और नहीं, हमारा परिवार यहाँ सब लोग बैठा हुआ है, तो आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है, कोई जरूरी नहीं कि आप करें ही। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं सुबह सुबह योगा करने के लिए। ओके, बाय सब।